My dear students, today I would like to the lesson of sympathy class 9th written by चार्ल्स मैक्के। यह लेसन क्लास 9th वालों के लिए पोट्री का सेकंड लेसन सिंपैथी, जिसे लिखा है चार्ल्स मैक्के ने। यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा जो पोएम होती हैं, पोइट्री जो होती है, वो भावार्थ होती है। इनके एक शब्द में कई भाव छिपे होते हैं, यानी उस कहने का तात्पर्य, कवि का जो कहने का तात्पर्य होता है उन शब्दों में छिपा हुआ होता है। वो अपना भाव अपने अनुसार व्यक्त करता है। तो सिंपैथी जो एक शब्द होता है, आपने सुना होगा सिंपैथी, जिसे हम कहते हैं सहानुभूति, यानी यह शब्द ईश्वर का एक गुण होता है, वो सभी के अंदर पाया जाता है। और हमें दूसरे लोगों के जो कष्ट से हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जो इसकी तुलना एक ऐसे से की गई है, यानी धन से की गई है जो महान होता है। माने मनी इज ग्रेटर बट फार ग्रेटर, यानी धन बहुत बड़ा होता है, महान होता है, और उससे भी ज़्यादा महान क्या होता है, सिंपैथी। तो इसमें एक सिंपैथी मनी के प्रति और अपने दुख के प्रति इसकी जो तुलना की गई है, वो अपने अनुसार कैसे व्यक्त करता है। अब हम आपको लाइन बाई लाइन आपको समझाते हैं। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीव ए प्राउड मैन हियर, ही लुक्स वेयर कोल्ड, और ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। 4 पंक्तियों का अर्थ को समझें। आई ले इन सोरो और डीप डिस्ट्रेस्ड, ले माने होता है वैसे लेटना, सोरो माने दुख होता है, और डिस्ट्रेस्ड का जो मतलब होता है अप्रसन्न। तो कवि कहता है एक दिन में दुखी, यानी दुख में और गहरे अप्रसन्न में डूबा हुआ था। यानी कहने का मतलब मैं दुख में था और बहुत अप्रसन्न था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर, ग्रीफ माने दुख, यानी मेरे दुख को एक प्राउड माने घमंडी आदमी ने सुना। यानी जब मैं बहुत दुखी था, अप्रसन्न था, तो मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना। ही लुक्स वेरी कोल्ड, कोल्ड का मतलब यहाँ पर है उदासीन। उसकी जो उदासीन थी, कोल्ड का मतलब होता है यहाँ पर उदासीन, और लुक्स का मतलब होता है दृष्टि। उसकी जो दृष्टि थी वो कैसी थी, उदासीन थी। यानी मेरे प्रति उसकी जो दृष्टि कैसी थी, उदासीन। ही गेव मी गोल्ड, उसने मेरे दुख को देख करके, उस घमंडी आदमी ने, ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। सोने का मतलब यहाँ पर, गोल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, मनी। उसने मुझे रुपया दिया, पैसा दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन नॉट ए काइंडली वर्ड, एक भी उसने दया के शब्द नहीं बोले। काइंडली का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है ना। एक भी बार उसने सहानुभूति के प्रयोग नहीं किए। अब अगली 4 पंक्तियों में चलते हैं। माई सोरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव मी टू मी, देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है 4 पंक्तियों में, माई सोरो पास्ट, जब मेरा दुख गुजर गया, पास्ट मानो तो गुजरना, जब मेरा दुख चला गया, तो आई पेड हिम बैक, मैंने उसे
अदा कर दिया। पेड माने होता है अदा करना, यानी मैंने उसे पैसा जो धन था वो चुका दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने मुझे धन दिया था वो मैंने उसको वापस कर दिया। कब कर दिया? माई सॉरो पार्ट, जब मेरा दुख चला गया। देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। तब स्टूड माने खड़ा होकर के, एरेक्ट माने सीधा, तब वो है सीधा खड़ा हो करके, एंड स्पोक माई थैंक, और मुझे जो है धन्यवाद बोलता है। यानी कैसे बोलता है? थैंक्स। जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो फिर वो एक वर्ड होता है थैंक, यानी धन्यवाद बोलता है। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, ब्लेस्ड का मतलब इस पंक्ति में गुणगान करना, और वो जो है उसकी दया का गुणगान करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसके गुणों को बखान करता है वो, तो यही वही व्यक्ति करता है। ध्यान देना, यहाँ क्या किया गया था? यहाँ उसके दुख को देख करके उसने उसकी मदद मनी यानी धन से की थी, लेकिन उसके बदले में कोई भी उसने सहानुभूति के वर्ड नहीं बोले उसको। फिर इसके बाद क्या होता है? जब उसका दुख चला जाता है तो उसने जो मदद करता है धन से, तो उसको वापस करता है और इसके बदले में वो धन्यवाद भी बोलता है और उसकी दया का बखान करता है। इसके बाद देखिए, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गैव मी ब्रेड, ही वॉच मी नाइट एंड डे। अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। आई ले इन वांट का मतलब है चाहे में। मैं एक दिन दुख और दर्द की चाह में था। एक दिन मैं दर्द और दुख में डूबा हुआ था। यानी फिर से दूसरी स्थिति आती है, एक यहाँ स्थिति आती है, एक यहाँ स्थिति आती है। ए पुअर मैन पास माई वे, एक गरीब आदमी गुजरता है। माई वे यानी मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरता है। ही बाउंड माई हेड, वह मेरे सिर को दबाता है। बाउंड माना होता है सिर को दबाना। ही गेव मी ब्रेड, और वह मुझे जो है रोटी खिलाता है। ब्रेड माने रोटी खिलाना। यानी एक घमंडी आदमी जब उसके दुख को देखता है तो उसके उदासीन को देख करके वह जो है उसकी मदद धन से करता है। यहाँ पर क्या है, एक गरीब व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है, उसके दुख को देखता है, तो वो क्या करता है? बदले में उसके सिर को दबाता है और वह उसे जो है रोटी खिलाता है। ही वॉट मी नाइट एंड डे, और रात भर, नाइट एंड यानी दिन रात वह जो है मुझे क्या करता है? वॉट माने होता है देखता है। यहाँ पर वॉट का मतलब होता है देखभाल करता है। अंतिम 4 लाने और देखेंगे आप। अब वो यह सोच में पड़ जाता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। यानी जब यहाँ वो क्या करता है, जब उसका दुख चला जाता है तो उसका धन को वो वापस कर देता है, क्योंकि धन सहानुभूति की तुलना में, यदि हम उसकी तुलना करें धन और एक सहानुभूति, तो हमेशा सहानुभूति एक महान शब्द होता है। अब वो कहता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक। अब वह धन को कैसे वापस करे जो उसने उससे लिया है। अब इसको कैसे वापस करे जो उसने किया है। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब इसको हम कैसे अदा करें। ओए गोल्ड इज ग्रेट, वो कहता है अरे सोना यानी धन महान होता है, बड़ा होता है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन अधिक नहीं, उससे अधिक भी हेवेंटी सिंपैथी, उससे अधिक भी हेवेंटी का मतलब होता है
स्वर्ग, स्वर्ग मतलब है ईश्वरीय देवी, क्योंकि सिंपैथी क्या होता है, एक ईश्वरीय और एक देवी शक्ति होती है जो हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति जब असहाय होता है, दुख में होता है, तो कोई उसकी मदद धन से करता है, तो मदद आपका ये भी कहलाता है। लेकिन जब कोई धन के साथ साथ सहानुभूति के शब्द नहीं कहता है, उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता है, और कोई व्यक्ति यदि दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो उसकी सहायता वो किस प्रकार से करता है, जैसे गरीब व्यक्ति ने किया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना सहानुभूति किस प्रकार करता है। तो इस लेसन को फिर से दोबारा आप इस वीडियो के माध्यम से बार बार पढ़ें और बार बार पंक्तियों का अर्थ को समझें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और इसके उत्तर आप आसानी से लिख सकें। यहाँ देखें, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स क्या है ये आपको हम बता देते हैं कि ऐसे वर्ड जो बोलने में एक जैसे लगते हों, जैसे कोल्ड, गोल्ड, कोल्ड और गोल्ड, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है, कोल्ड और गोल्ड। डिस्ट्रेड, हियर डिस्ट्रेड है वर्ड। तो इसी तरीके से जैसे वे और डे, तो ये क्या है, ये आपके राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। और राइमिंग वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आप ये देखें, विच वर्ड्स राइम विथ ईच अदर इन द अबव सेंटेंस। तो राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, तुकबंदी शब्द होते हैं जो एक दूसरे के समानुपात होते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो ये सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, और समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पहले इसको खुद अपने पढ़ना, समझना, और बुक को रख कर ही पढ़ना, क्योंकि यदि आप बुक नहीं रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बुक को रख करके आप समझ करके प्रत्येक लाइन को हमने किस तरह बताया है, बार बार इस वीडियो को देख करके, और जब हम आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो आपका ये सेकंड लेसन सिंपैथी यहाँ से कंप्लीट होता है। धन्यवाद।